मेरी सीट मेरी नींद आ जाओ ना तो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिम्स लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज है ईद व्लॉग और इस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी अपना आउटफिट जो मैं अभी पहनने वाली हूँ। ये आउटफिट मैंने हैदराबाद से बाय किया था, 2 पीस था और दुपट्टा मैंने इसके साथ कॉम्बो किया है। बाकी की ज्वेलरी मेरे पास पड़ी हुई थी, मैचिंग बैंगल्स, रिंग्स वगैरह मैंने इसके साथ पेयर कर ली। और जी यहाँ पे ये जो फुटवेयर आप लोग देख रहे हैं मैंने हैदराबाद मोची से बाय किया था, वो भी इस आउटफिट के साथ बिल्कुल मैच हो रहा था, तो मैंने इसके साथ पेयर कर लिया। ईद वाले दिन ना बड़ी मजेदार सी गर्मी होती है, इसलिए ईद आउटफिट आप लोगों ने इसी तरह ही फॉर्मल सिलेक्ट करना है, ना ज्यादा हैवी हो ना ज्यादा लाइट। और यहाँ मेरी बेबी का आउटफिट आप लोग देख लिए, ये भी हैदराबाद से बाय किया था। मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था लेकिन इसको हाइड कर दिया था, मैंने सोचा मैं ईद व्लॉग में ही रिवील करूंगी। तो ये ब्यूटीफुल सा इंग्लिश कलर आप लोग देख लें, बहुत ही अच्छा सा कलर है। और यहाँ बेबी के लिए माशाल्लाह जरूर बोल दीजिएगा। जब तक मर्द हजरात जो है यहाँ ईदगाह पे मौजूद थे, हम लोग तैयार शहर हो गए। यहाँ पे हर बार की तरह ईदगाह पे बहुत ज्यादा रश था और उतनी ही ज्यादा गर्मी। मर्द हजरात जब तक ईदगाह पे है, मीनवाइल यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ तैयार शहर होके। औरतों की ईद यही होती है, तैयार होके किचन में ही जाना। तो अब यहाँ पे मैंने सारी प्रिपरेशन आधे से ज्यादा कर ली थी और जैसे कि यहाँ पे सब्जियां वगैरह मैंने सॉटे कर ली थी। बस अब मैक्रोनी बॉयल करके इसमें शामिल करने थे, चने बॉयल कर लिए थे, इसमें चटनियाँ वगैरह ऐड करनी थी, प्याज, हरा धनिया, टोमेटो और चाट मसाला वगैरह ऐड करना था। तो जी मेहमानों के आने से पहले ये सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मेहमान जब भी आते हैं ना बड़ी जल्दी में होते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे घर होते हैं, वहाँ पे जाके मिलना होता है उनको। तो इसलिए मेरे घर वालों ने भी ऐसे फोन कर दिया था कि हम आएंगे और इतना देर नहीं बैठेंगे, फटाफट सारी चीजें निपटा लेना। तो उसमें मैंने यहाँ पे जेली डाल दी है कस्टर्ड में और रोल समोसे मैंने फ्राई किए। जब मेहमान आ गए तो उसके बाद मैंने रोल समोसे फ्राई किए, यहाँ पे मैक्रोनी गर्म कर लिए हैं। और जी यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा लगता है मेहमान जब आते हैं और हम इस तरह जो है उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, बड़े दिल से खुशी होती है। मैंने अपने हिसाब से सारी चीजें खुद ही घर में बनाई थी और बहुत खुशी भी हुई, कोई भी चीज बाहर से नहीं मंगवाई, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के अलावा। तो यहाँ पे माशाल्लाह सारी टेबल लग चुकी है और घर वाले आए थे, उन्होंने जो है वो खाया पिया। यहाँ पे बच्चों को ईदी देनी थी, जो मेरे नेफ्यूज हैं, भाई के बेटे, उनको ईदी देनी थी। साथ साथ हम लोग यहाँ ईदियाँ ले भी रहे थे और यहाँ पे ज़ैनब अपने नाना से ईदी ले रही है। और खासतौर पर जब बच्चे छोटे हैं ना तो उनकी ईदी भी उनके माओं के पास जाती है, तो ये बड़ी एक्साइटमेंट होती है। और ये लीजिए यहाँ पे मेरी ईदी मेरे बाबा ने दी है मुझे, माशाल्लाह बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है इस ईद वाले दिन। भाई ने भी मुझे ईदी दी और यहाँ पे बेबी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, बस सबसे ईदियाँ लेके इस बैग में डालती जा रही थी। लास्ट टाइम बहुत छोटी थी ना तो उसको आइडिया नहीं था। और यहाँ पे हस्बैंड ने भी ईदी दी है माशाल्लाह से। हालांकि डैमेज उनका हो रहा होता है, हस्बैंड लोगों का, अपने अब्बू का, लेकिन मिल हम लोगों को रही होती है ईदी या बच्चों को, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। और यहाँ पे भाई ने मुझे ईदी दी और ज़ैनब को ईदी दे रहे हैं। तो बस यहाँ पे ईद के यही मजे होते हैं हम सब लोगों के। और जी जब सब मेहमान वगैरह चले गए तो मैंने बेबी को आउटफिट चेंज करवा के ये वाला पहना दिया जो उसकी मामा मम्मी ने गिफ्ट दिया था। तो बेबी भी बहुत ज्यादा इसमें कंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी, फ्रॉक में वो इरिटेट हो रही थी, तो इसलिए मैंने चेंज करवा दिया। मीठी ईद है, केक और मिठाइयाँ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर साल की तरह इस बार भी मेरे मामा मामी ने मुझे भिजवाया है ईद का केक और ईदी। तो यहाँ पे डेलिजिया का लोटस 3 मिल्क केक भिजवाया है। लास्ट टाइम उन्होंने चॉकलेट 3 मिल्क केक भिजवाया था, वो भी अच्छा था, लेकिन मैंने ये जब ट्राई किया तो मुझे बहुत ज्यादा मजे का लगा। थैंक यू सो मच मामा एंड मामी, हर साल की तरह आपने इस बार भी मुझे याद किया। और यहाँ पे ईदी भी उन्होंने दी, तो मेरी और मेरी बेबी की ईदी। उसके अलावा जी मेरी कजिन सिस्टर हैं आपी और उनके हस्बैंड भाईजान ने मुझे भिजवाई थी यहाँ पे ईदी, मेरी और मेरी बेबी की। उसके अलावा रहमती शीरीन की स्वीट्स भिजवाई थी, तो ये भी हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने जो है वो रहमती शीरीन की ही स्वीट्स भिजवाई। उसके अलावा एक और भी सरप्राइज मेरे लिए मेरी भाभी लेके आई, सो कवाल का यहाँ पे 2 पीस आउटफिट एम्ब्रॉयडर्ड नेक है और ये मुझे भाभी ने एज अ बर्थडे गिफ्ट दिया है। और उसके अलावा मेरी बेबी के लिए जो है वो हेयर एसेसरीज बहुत ही मजे की और क्यूट है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट डेस्नी डॉल्स बनी हुई है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये आउटफिट भी बड़ा अच्छा सा, जब मैं सिलवाऊंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच भाभी। सारा दिन मैं इतनी बिजी रही मेहमानों में कि कुछ शूट ही नहीं कर पाई। माशाल्लाह हमारे घर के साथ जितने भी ससुराली वाली साइड रिलेटिव्स हैं उनके सारे मर्द हजरात मिलके हमारे घर पे आए थे। माशाल्लाह 9-10 अफराद थे। उसके बाद रात का टाइम हो चुका था,
बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे, मैंने सोचा ये वॉश कर लूँ। सो यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही हूँ। एक पोस्ट आई थी, मैंने पढ़ी थी, जिसमें लिखा हुआ था मेहंदी ज़ाया ना करे, वैसे भी आपको ईद वाले दिन बर्तन ही धोने हैं। उसके बाद हम लोग रात में यहाँ आए हुए हैं, रिलेटिव जो है ससुराल वाली साइड पे, उनके घर उन्होंने इन्वाइट किया था, तो हम लोग कहा ईद मिल के आते हैं उनसे। और जी यहाँ पे हो चुका है ईद का नेक्स्ट डे। ईद का नेक्स्ट डे हमारा जो होता है वो यूजुअली यही होता है कि मायके जाने होता है, लेकिन इस बार जो है मायके में नहीं गई, क्योंकि रात में वैसे भी मिलना था, एंगेजमेंट थी मेरी कज़न की। तो मैंने सोचा मैं फ़िलहाल जो है मैं अपने हस्बैंड के रिलेटिव से मिल लूँ, मतलब उनके मामू वगैरह से मिल लूँ। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए उनके घर और फिर सबसे मुलाकात हुई। बस फिर सबसे मिल के हम लोग घर आ गए, और घर आते साथ ही मैंने ये सारी जो है प्रिपरेशन ऑलरेडी कर दी थी। मैं यहाँ पे जो पहनने वाली हूँ एंगेजमेंट में आउटफिट, वो ये है जो मैंने साया से 2 पीस लिया था, ट्राउजर एंड शर्ट। दुपट्टा मैंने इसके साथ अलग लिया है, और यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह मैंने अलग इसके साथ पेयर की। और मैं इस पे जो है बिल्कुल प्लेन वगैरह ही था ड्रेस, तो मैंने सोचा मैं ज्वेलरी जो है वो पहनूं सिल्वर, क्योंकि दुपट्टे की जो लेस थी उसमें सिल्वर था, और जो मेरा फुटवेयर था वो भी सिल्वर था। तो इसलिए मैंने सोचा ज्यादा जो है एक्सेसरीज भी नहीं पहनूंगी, इसका लुक जो है ऐसे ही डिसेंट रखना है मुझे। नेल पेंट तो वैसे भी मैंने यही लगा दी थी, जो कि मैंने ईद पे लगाई थी, वो इसके साथ बिल्कुल मैच हो रही थी। तो लीजिए यहाँ पे ये वाला आउटफिट बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे तैयार श्यार होके हम लोग जाएंगे एंगेजमेंट में। बेबी का जो आउटफिट मैंने पहनाया, तो वो मैंने उसको वही वाला पहनाया जो ईद के फर्स्ट डे पे हार्डली 2 घंटे उसने पहना था, तो वो मैंने बेबी को पहनाया। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ वी केयर गेस्ट हाउस मखली। यहाँ पे 2 फंक्शंस चल रहे थे। एक यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 2 टेंट्स थे यहाँ पे, और एक मेरी कजिन की एंगेजमेंट थी। पहले तो ना जियम खाना में ज्यादातर फंक्शंस होते हैं, मैंने भी अपनी बेबी की पहली बर्थडे वहाँ पे की थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सेकंड बर्थडे यहाँ पे की, और यहाँ पे ज्यादा फंक्शंस होने लगे हैं। अब यहाँ पे एक ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा मेरी कजिन का था। तो हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, और पहुंचने के बाद जी फौरन यहाँ पे वेलकम हो रहा है हमारा सुपारी के साथ। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल डिसेंट सा स्टेज सजाया हुआ था, और जो मेरी कजिन है वो उनकी जो है वो एंगेजमेंट मेरे ही कजिन के साथ हो रही थी। दोनों मेरे कजिन हुए दूल्हा दुल्हन, तो बड़ी सारा खानदान यहाँ पे गेट टुगेदर कर रहा था। ईद वाला दिन भी था, मौका था अच्छा, तो सबसे मिलके बहुत ही मजा आया। बड़ी मुश्किल से ना पिक्चर्स और वीडियोस निकलवाती है, इसके साथ बहुत ज्यादा मुझे जतन करने पड़ते हैं। स्टेज बड़ा प्यारा सजाया था, बहुत डिसेंट लग रहा था। पहले तो लाइट्स नहीं जल रही थी, लेकिन जब दूल्हा दुल्हन आने वाले थे तो उसमें लाइट्स जली, बहुत अच्छा लग रहा था। और बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से दूल्हा दुल्हन आ जाएं। वैसे आज ईद का दिन ना बड़ा बिजी गुजरा, थकन भी हुई, साथ साथ खुशी भी हो रही थी, क्योंकि हम सब रिलेटिव से मिल के आए और यहाँ इस इवेंट में आए। तो यहाँ पे मेरी साइड के जो भी रिलेटिव थे उन सब से मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हो रही थी। और यहाँ पे मेरी मेहंदी का कलर आप लोग देखें कितनी फेड हो रही है मेहंदी, क्योंकि पानी में हाथ डाले, बर्तन धोए। और यहाँ पे जो बैग आप लोग देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट सा, ये मैंने अपने फुटवेयर के साथ मैच किया है, क्योंकि मेरा फुटवेयर भी ट्रांसपेरेंट था, तो मैंने बैग भी ट्रांसपेरेंट उठाया। यूजुअली मैं इसको नहीं उठाती, क्योंकि बंदे का कोई सीक्रेट ही नहीं रहता, सारी चीजें दिख रही होती हैं। लेकिन इसका ट्रेंड बिल्कुल चढ़ा था बीच में, और बहुत ही अच्छा लगते भी हैं, क्लासी लगते हैं, लेकिन मैं तो भाई नहीं उठाती, सारी चीजें दिख रही होती हैं। खैर, अब यहाँ पे दूल्हे की एंट्री हो चुकी है, और यहाँ पे दुल्हन की भी एंट्री हुई। उसके बाद जी यहाँ पे वही जो सिस्टम होता है सिंधियों में, हर किसी में होता है आई गेस, तो साठ वगैरह करवाना। तो यहाँ पे हम लोग साठ करवा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन आने की खुशी अलग होती है, लेकिन उसके बाद जो खाना खुलने की खुशी होती है ना भाई, वो अलग ही होती है। और यहाँ पे हम लोग सब जो है ना बहुत ज्यादा हंग्री थे, और यहाँ पे आ चुका है खाना, मजे मजे के मलाई बोटी टिक्का थे, यहाँ पे जो है वो मजे की कढ़ाई थी, यहाँ पे बिरयानी थी। तो वैसे भी वीक का खाना अच्छा है। और यहाँ रात को लेट नाइट मतलब 1 बज गया था, तो बहुत भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने सारा डिनर किया और यहाँ पे मीठा एंजॉय किया। हो गया है ईद का 3rd डे, और आज हम लोग पहन रहे हैं ये गिफ्ट जो मेरी खाला ने मुझे और बेबी को बनवा के सेम ड्रेस दिया था, और डिटो मतलब हम दोनों का सेम है। आज फर्स्ट टाइम हम लोग ट्विनिंग करें, मतलब ऐसे कलर की ट्विनिंग होती है रहती है, लेकिन यहाँ आज आप लोग जो देखेंगे ये मेरा और मेरी बेबी का दोनों का सेम आउटफिट होगा, जो मेरी खाला ने बिल्कुल कपड़ा लेके बनवा के लेसे वगैरह लगवा के कंप्लीट करके हमें गिफ्ट दिया था। और यहाँ पे मेरी जो है वो थोड़ी बहुत एक्सेसरीज मैंने इसके साथ पेयर की, और बस हम लोग आज जाएंगे, मेरे हस्बैंड के 2 रिलेटिव्स हैं उनके पास जाएंगे। उसके बाद फिर अम्मी वालों से भी मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने दावत रखी है। तो लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने चेंज कर लिया, और बेबी और मेरी फोटोशूट्स हुई, बस थोड़ी बहुत ऐसी पिक्चर्स वगैरह निकलवाई, और आ चुके हैं यहाँ मेरे हस्बैंड मामू के घर। तो बेबी बड़ा एंजॉय करती है जब स्विंग्स वगैरह हो किसी के घर या कहीं जाते हैं, तो हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि भाई जल्दी से एक स्विंग लें बेबी के लिए भी और मेरे लिए भी, मतलब ऐसा हो कि बड़े भी बैठ सके। उसके बाद ये उन्होंने जो है रिफ्रेशमेंट वगैरह रखा, माशाल्लाह बहुत सारी इज्जत दी, थैंक यू सो मच। जब भी जाते हैं और बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। उसके बाद ये मेरी सिस्टर लॉ के घर गए, तो यहाँ मतलब करीबी है, हमने सोचा यहाँ उनके पास भी होके आते हैं। उसके बाद ये हम लोग मकली दावत
दावत में अम्मी वालों के घर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारी मजे मजे की चीजें थी, भाभी ने बनाई थी, अम्मी ने बनाई थी। तो यहाँ पे है चिकन शाशलिक, वेजिटेबल राइस, कीमा बनाया हुआ है, सीख कबाब है, उसके अलावा जी मटन की जो है बोटियां थी और रायता सलाद था। मैंने जो है ना ज्यादा शूट नहीं किया, बस एंड वाली सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा वो लेट भी हो रहा था इसलिए। और जी घर की दावत बड़ी मजे की होती है, मतलब सब जो है माशाल्लाह से सबने बहुत इंजॉय किया। और उसके अलावा जी मीठे में बनाया था यहाँ पे खीर, तो खीर भी बहुत टेस्टी थी, सारी चीजें ना बड़ी मजे की थी। तो बस ईद वाले दिनों में ना बड़ा इंजॉय करते हैं हम सब लोग। यहाँ पे होता है ईद का तीसरा दिन खत्म और यहाँ पे हम लोगों को कितनी ईदी मिली और आपको कितनी मिली, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसका आंसर सही होगा वो मैं पिन कर दूंगी। तो देखते हैं किस किस को कितनी ईदी मिली। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, इसको बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।